नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जितने भी हमारे स्ट्रीट डॉग हैं उनको एक शेल्टर हाउस बनाया जाए उनके लिए, और प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी लगा के उनकी निगरानी की जाए वहाँ पे, और खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और वहाँ पे इस तरीके के कर्मचारी रखे जाएं जो डॉग को ट्रेन करने में या फिर उनकी सहायता करने में वहाँ पे मदद कर सके। जब ये फैसला आया उसके बाद जितने भी डॉग लवर हैं उनका विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका है। अब विरोध प्रदर्शन जो जारी होने का मुख्य कारण है, उनका कहना है कि शेल्टर्स के अंदर या जो पॉन्ड पॉन्ड बोला जाता है जहाँ पे डॉगों को रखा जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनके साथ जाती होगी और उनको उस तरीके से वहाँ पे देख रेख नहीं की जा सकती है, जैसे कि कम से कम दिल्ली और एनसीआर के अंदर लाखों की तादाद में डॉग, जो स्ट्रीट डॉग हैं वो हैं, उनको पकड़ने का आदेश जो दिया गया है। क्या इतनी जल्दी जो शेल्टर हाउस है उसकी व्यवस्था हो पाएगी, और साथ में क्या इस तरीके का पूरा जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, क्या हो पाएगा प्रॉपर तरीके से फीडिंग, उसके बाद उनकी देख रेख, रख रखाव पूरी तरीके से। तो ये क्वेश्चन मार्क है, किस तरीके से होगा ये भी देखा जाएगा। लेकिन जो आपने आए दिन घटना सुनी होगी आपके सोशल मीडिया के अंदर, आपका हर प्रकार की न्यूज़ या फिर कितनी टाइप की मीडिया के अंदर चलने वाला कई टाइप के रील्स या फिर कई टाइप के शॉर्ट वीडियोस जिसमें स्ट्रीट डॉग द्वारा अटैक किया गया है, उसमें हर जाति के लोग, जिसमें बच्चा, बुजुर्ग, जवान, जिसमें लेडीज, जेंट्स सभी शामिल हैं, और हर वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ना या पीड़ित हो रहे हैं, जो कि स्ट्रीट डॉग के करके। आपने अभी हाल ही में सुना होगा जो हमारे कबड्डी प्लेयर थे उनकी भी मौत रेबीज के करके हुई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से एक प्रॉपर बनाया गया है कि कितने मरीज डॉग बाइट जो है उससे पीड़ित हैं, तो 2024 का जो आंकड़ा है, 2024 के आंकड़े में आप विश्वास नहीं करेंगे, 37 लाख से भी ऊपर मामले पूरे साल भर में आए हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 37 लाख से ऊपर लोग जो स्ट्रीट डॉग के द्वारा काटे गए हैं उनकी रिपोर्ट आई है। उसके तहत काफ़ी लोगों की इसमें जान गई है, जिसमें कि रेबीज के करके उनकी जान गई है। तो अब ये किस तरीके से होगा ये भी देखेंगे आगे, क्योंकि अभी जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश, उसके लिए काफ़ी लोग अभी हैशटैग करके डॉग प्रिवेंशन या फिर स्ट्रीट डॉग के रख रखाव का जिस तरीके से दिया जा रहा है, उनका वहाँ पे ना होना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जितने भी हैं अभी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर मैं एक वीडियो के माध्यम से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हर घर पे कोई ना कोई एनिमल लवर होता ही है, कोई डॉग को, कोई कैट को, कोई और हमारे जितने भी पक्षियाँ हैं, पशु हैं, कुछ न कुछ किसी न रूप में आप लोग सभी किसी न किसी से बहुत लगाव रखते होंगे। तो मैं एक तरफा बयान ना देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों को कितनी राहत मिली होगी, जिन लोगों के घर से डॉग द्वारा काटे गए, उसके बाद रेबीज होने के कारण उनके जवान बच्चे या फिर छोटे बच्चे या बुजुर्ग माताएं या जो भी हैं वो गए हैं उनको छोड़ के, क्या उनको आराम मिला होगा, या फिर जितने भी स्ट्रीट में फूड डाल के डॉग की देख रेख करते हैं, कई लोग पानी देते हैं, फूड खाना देते हैं, और प्रॉपर तरीके से कई लोग सर्दियों के समय उनको कपड़े पहनाते हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। क्या
उन लोगों को इतना कष्ट होता है कि उनके पास से अगर वो जानवर चल जाए तो उनको काफ़ी रियलाइज होगा, बहुत उनको अच्छा नहीं लगेगा जिस तरीके से वो डेली फीडिंग कराते थे। उनकी भी एक भावना है। तो इस तरीके की ये दोनों भावनाएं कहाँ तक हम लोगों को लेके जाती है, ये आप लोग प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है, कहीं ना कहीं हर व्यक्तित्व के उसके जो प्रॉपर तरीके से टेक केयर करना या फिर उसको प्रोटेक्शन देना, उसके करके उन्होंने शेल्टर हाउस की बनाने के लिए कहा गया है कि नगर पालिका द्वारा जल्दी से जल्दी शेल्टर हाउस बना के इनको स्ट्रीट डॉगों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो अब हमारा कैसा रहेगा आगे, ये भी देखना होगा। लेकिन जितने भी प्रताड़ित हैं उनका कहना यही है कि कभी भी किसी भी तरीके से अटैक हो सकता है, डर बना रहता है, हम प्रॉपर तरीके से नहीं जा सकते हैं जो हमारा रास्ता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। जो लवर्स हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर टेक केयर नहीं होगी, हो सकता है कुछ और चीज़ें होगी। तो ये आज का विषय नहीं है, ये गवर्नमेंट ने अभी नहीं, आज से कम 15-20 साल पहले अगर ये चीज़ें सोची होती तो आज इस तरीके से न डॉग लवर रोड पे खड़े होते, न जो जिनके घर से निकला उनका चिराग या जो भी उनके सदस्य हैं उनके द्वारा याचिका ना लगाई जाती सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि स्ट्रीट डॉग से वो प्रताड़ित हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां थी जो नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से फेलियर था। अब वो जो 20-25 साल का जो फेलियर है वो आज दिख रहा है, क्योंकि नगर पालिका का मुख्य जो होता है उसका कार्य पूरे नगर को स्वच्छ एंड प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना, और वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो पाई जा रही है उस पर तुरंत एक्शन लेना, चाहे वो पशु से संबंधित कोई भी हैं, चाहे डॉग्स हैं या फिर आपके खुले गाय हैं या फिर और बैल हैं या इस तरीके के सांड या कोई आवारा पशु जिस तरीके से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टाइम से अगर ये चीज़ें की होती तो आज इस तरीके से कुछ दिक्कतें नहीं होती। हो सकता कई लोगों के जो लोग गए हैं वो आज हमारे पास होते, यहाँ पे उनके साथ होते परिवार के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप लोग क्या इस पे राय देंगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोनों तरफ से जो कही गई बातें हैं दोनों सही हैं। कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से हम आज एक्शन ले रहे हैं, अब किस तरीके से इस चीज़ की प्रॉपर तरीके से टेक केयर होगा, क्या इतनी जल्दी ये बन पाएगा और कितना पैसा इसमें खर्च होगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। और कितना रहेगा ये सब हम देखेंगे आगे आने वाले समय में। तो दोस्तों आपको ये एक न्यूज़ देनी थी कि इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश आया है। तो देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें होती है, कैसा रहेगा। आपको कैसी ये वीडियो लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मैं मुलाकात करूँगा। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।